भाई, चाहे कितने भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। ए रवि, जाने दो। उसने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। फ्रेंड्स अलग होते हैं, पर्सनल लाइफ अलग। लेकिन मेरे दोस्त, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे मंगेतर और तुम्हारे कलर की वजह से तुम्हारे रिश्ते में दूरी आई है। ये बात तुम्हारे दोस्तों ने ही बताई, और अगर ये सच है तो यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। कलर का क्या है, एक बार पार्लर जाओगे तो वो सुंदर बना देगी। मैं तुम्हें बस एक सजेशन देना चाहूंगा। लड़की सुंदर है या नहीं ये कभी मत देखना, बस लड़की ऐसी होनी चाहिए जो माँ की तरह ख्याल रखे। चलो चलते हैं। तेरी बात तो अलग ही है। चलो पूरे बैच का एक सेल्फी लेते हैं। कम ऑन, स्माइल। स्वाति, अर्जुन को देखा क्या? पता नहीं कहाँ रह गया। क्या मैडम, आजकल अर्जुन का नाम कुछ ज्यादा ही ले रही हो क्या? क्या बात है? लव या लव जैसी फीलिंग? हाँ, हीरो जैसा फाइट के असली फ्लैट हो गई क्या? अगर कोई हेल्प करता है तो थैंक्स बोलते हैं, आई लव यू नहीं बोलते। वैसे तुमने जो कहा सही है। मेरे लिए तो वही मेरा हीरो है। उसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। बिना किसी चीज की उम्मीद किए हेल्प की मेरी। मुझे भी उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देना है। सॉरी, देना है नहीं, देना ही पड़ेगा। उसके सारे जख्मों को दूर करूंगी, ढेर सारा प्यार करूंगी और जिंदगी भर उसके साथ रहूंगी। ये कोई लव वाली फीलिंग नहीं, लव ही है। आंटी, आपका और अंकल का लव मैरिज है ना? हाँ, लव मैरिज है। प्यार करने के लिए दो दिल का मिलना जरूरी होता है, शादी करने के लिए इतना ही जरूरी नहीं है। प्यार करने वाले उन दोनों दिलों का, और भूख, प्यास, जिंदगी और बच्चे, पैसे, अगर इन सभी के बारे में सोचो तो प्यार ये तो केवल शब्दों में ही रह जाता है। कभी कभी हमारी पसंद के अलावा माँ बाप की पसंद भी सही होती है। लगता है इन्हें दहेज चाहिए। आंटी जी, और फीलिंग्स का क्या होगा? आंटी, मतलब प्यार से ज्यादा पैसे की कीमत है? नहीं अनु, प्यार से बढ़कर पैसा नहीं होता। उस प्यार को बचाए रखने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। बेटी, तुम मेरे जैसे मत सोचना। भगवान, उसे मेरे प्यार का एहसास दिला दो ना। वो सिर्फ मुझसे प्यार करे, प्लीज हेल्प करो ना। अरे भगवान, सो सॉरी। इसकी सजा मत देना मुझे। हाँ, गलती हो गई। ओके, तो चले अब। कहाँ? मंदिर जाना है क्या? सुबह सुबह मुझे यहाँ लेकर आ गई। कितना टॉर्चर किया। पहले बता दिया होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। हाँ, क्या तुम भगवान से इतना गुस्सा हो? भगवान? बताओ, तुम्हारा भगवान कहाँ छिपा है? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इस देश में स्कूल से ज्यादा तो मंदिर बने हैं। जमीन के पत्थर को फूल चढ़ा देने से क्या वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा? तुम लोगों को पता नहीं, नारियल तोड़ने वाले पत्थर और पूजा करने वाले पत्थर में फर्क नहीं होता। भूखे इंसानों की कोई भूख नहीं मिटाता, और ना ही उन पर कोई कृपा करता है। भगवान की बात करते हैं। कहाँ है तुम्हारे भगवान? बताओ ना। अच्छा सर, अगर हो गया हो तो चले हम। चलो। चलो। और कितनी बार कहोगी? एक बार मैंने कहा ना तुमसे, मैं कंफर्म आ जाऊंगा। ओके, बाय। बोलो रवि। किसका फोन था? अन्नू थी, कल मिलने के लिए बुला रही है।
तू कैसे इतना खुश रह सकता है? अपनी जान से भी बढ़कर तेरी बॉक्सिंग लाइफ गवा दी तूने, उसके बावजूद तू खुश कैसा रह सकता है? क्या तू बॉक्सिंग को भूल गया अर्जुन? क्या तेरी लाइफ में बॉक्सिंग नहीं रही? मुझे अच्छी तरह याद है, बॉक्सिंग रिंग में तूने एक बात कही थी कि मैं लाइफ में कभी नहीं हारूंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जिसने तेरी बॉक्सिंग छीन ली उसके साथ तू खुश कैसे रह सकता है? सॉरी अर्जुन, तुम्हें यह सब याद दिलाने के लिए। तुम मैच में नहीं हारे हो, अपनी जिंदगी से हारे हो। हेलो हेलो रवि, मैं स्वाति बोल रही हूँ। वह तुम्हें धोखा दे रही है, तुम्हारी जिंदगी से खेल रही है। की प्लेस तुम्हें अच्छी लगती है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। पहले हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए आते थे, अब दिल बहलाने के लिए आते हैं। अच्छा, तो मेरी एक हेल्प करोगे? वो क्या है ना, हर जगह मेरे नए फ्रेंड्स बन जाते हैं और वहाँ से मेरे पापा का ट्रांसफर हो जाता है, फिर वो मुझसे अलग हो जाते हैं। कोई अच्छा फ्रेंड बनता ही नहीं। मुझे ना क्लोज फ्रेंड चाहिए, बहुत ही क्लोज। मतलब तू मैं वाला। तुम मेरे साथ वैसे रहोगे? प्लीज रहोगे ना? थैंक यू सो मच। इसे टेस्ट करो ना, बहुत अच्छा है, यहाँ का फेमस है। खाकर देखो ना एक बार। मुझे नहीं खाना। अरे खा के तो देखो। नहीं खाना ना, मुझे फोर्स क्यों कर रही हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? पता नहीं। मेरी प्रॉब्लम तुम हो। तुम्हारी वजह से मैं खुद को भूल चुका हूँ, अपनी पहचान भूल चुका हूँ मैं। तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया? ये जिंदगी मेरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे मेरी पहचान चाहिए, मुझे मेरा दर्द और मेरी खुशी चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है। अचानक उसे क्या हो गया? इतना गुस्से में है। He's so harsh। वो एक बॉक्सर है। प्यार का इजहार कैसे कर सकता है वो? क्या ये प्यार है? Is this love? I love you कहा है उसने मुझे। तुम लोग नहीं समझ पाओगे। पता नहीं कब कहा। ए, ये वाला अच्छा लग रहा है। ए अनु, इसे फाइनल कर लो बेटी। ओहो, ओके डैडी, आपने सेलेक्ट कर लिया ना, तो फाइनल कर दो, ठीक है ना? एक ट्रिप पर जा रही हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे पैकिंग में? ये क्या है सब? प्यार व्यार, बड़ी बड़ी फिलॉसफी वाली बातें। अब ये वेडिंग कार्ड क्या है? बेचारा अर्जुन कितना नादान है, तुम पे बहुत विश्वास करता है। बस करो। किसने धोखा दिया उसे? मैंने तो उसे प्रॉब्लम से बाहर निकाला है और उसके लिए थोड़ा प्यार का इस्तेमाल किया। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे भी तो अपना करियर बनाना है ना। सच कहूं तो वो घर के वॉचमैन के काम भी नहीं आएगा। ऐसे इंसान से मैं शादी कर लूं? इतने सारे प्रॉपर्टी की मालकिन हूं। मॉम डैड ने जो लड़का चुना है वो मुझे पसंद है। मुझे यूएस में सेटल होना है और इसलिए उसे भी टूर पर बुलाया है। सॉरी, बैचलर पार्टी में बुलाया है। लास्ट में एक सेल्फी लेकर उसे भेज दूंगी, फिर टाटा बाय बाय। हे रवि, मैंने सब कुछ खो दिया। मैं हार गया मेरे यार, पर इस बात की मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है। पर जब मैं उसके साथ रहता हूँ, लगता है सारी दुनिया मेरे पास है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सुनो, क्या हुआ तुम्हें? मुझे पिकअप किए बिना ही चले गए? कॉल किया तो उठा भी नहीं रहे हो। अरे तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे ही कह रही हूँ। ये सब सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? क्या हुआ? फिर से पी रहे हो क्या? तुमने प्रॉमिस किया था ड्रिंक नहीं करोगे। अरे तुमसे ही पूछ रही हूँ ना, समझ नहीं आ रहा क्या? क्या हो क्या गया है तुम्हें? तुम शादी करी हो ना, इसीलिए मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ।
अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया। सरप्राइज देने का सोचा था, लेकिन तुम्हें तो पता चल गया। चलो छोड़ो भी, भूल जाओ मुझे। वैसे तुम्हें ये सब मधु ने बताया? तुमने मुझसे क्या कहा कि मैं ये सब भूल जाऊं? ठीक है, पर हमारे प्यार का क्या? जो हो गया उसे याद करके क्या फायदा? इट्स ओवर। क्या इट्स ओवर? तुमने ऐसा कैसे कहा? तुमने मुझसे प्यार किया है और अब शादी किसी और से कर रही हो और अब कहती हो इट्स ओवर? हाँ, सॉरी अन्नू, सो सॉरी। ऐसा मत बोलो प्लीज, ऐसा मत बोलो। कह दो ये सब झूठ है। इट्स ओवर कह दिया ना, इट्स ओवर। यही सच है, तुमने जो भी सुना वो सच है। हमेशा कहते रहते हो हमारा क्या होगा। हाँ, अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं देना चाहती। और अब ये भी सुन लो, कॉलेज लव स्टोरी बस कॉलेज तक है। कॉलेज के समय देखे गए सपने को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए, बहुत सारे। वैसे भी तुमने एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया। अब मैं ही तुमसे कह रही हूँ ना, बस हो गया हमारा रिलेशनशिप, अब ओवर। वैसे तुम्हें अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगी, वहां तुम्हारे जैसे लोगों की एंट्री नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग बस प्रैक्टिस के लिए होते हैं, प्रैक्टिकल के लिए नहीं। उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है। तुम्हारे जैसे लोग बस प्रैक्टिस के लिए होते हैं, प्रैक्टिकल के लिए नहीं। तेरी तो तुमने क्या कहा एंजॉय किया? मतलब टाइम पास। तो पहले ही बता दिया होता। मुझे इस तरह से धोखा क्यों दिया तुमने? अपनी माँ के अलावा किसी से प्यार किया तो वो तुम हो। तुमसे प्यार किया और तुम पर विश्वास किया, और तुमने विश्वास का कलंक घोट दिया, और मेरे प्यार का भी। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया था। तुम्हारे प्यार में पूरा पागल हो गया था मैं। इतने दिनों तक तुमने मुझसे प्यार किया और अब शादी किसी और से तुम कैसे कर सकती हो? मैंने खुद से भी ज्यादा तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था। अब मेरे विश्वास को तोड़कर तुम किसी और के साथ जा रही हो। क्या कहा? कॉलेज की लव स्टोरी कॉलेज तक ही होना चाहिए। ठीक है, तुमने सही कहा। मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम रोड पर रहने वाली एक वेश्या हो। ये सारी की सारी गलती मेरी ही है। मैं समझ नहीं पाया, गलती कर बैठा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। नहीं नहीं, और क्या पूछेगा? तूने सुना नहीं उसने क्या कहा? इतने दिनों तक वो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रही थी और अब प्रैक्टिकल कोई और करेगा। जब कोई लड़का किसी लड़की के लिए अपनी जान देता था तो मैं सोचता था लोग ऐसा क्यों करते हैं, पर अब मैं समझ रहा हूं, वो लोग मरते नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसी लड़कियां उन्हें मारती हैं। यस, प्यार एक साजिश है। हाँ, प्रोस्टिट्यूट हूं मैं। तुमने जो भी कहा वो सच है। ये सब सुनने में और व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए अच्छे लगते हैं। मेरी लाइफ स्टेटस के लिए ये काम नहीं आएंगे। और वैसे भी मेरी हैसियत के हिसाब से तुम जिंदगी में कभी कमा नहीं पाओगे। पैसा, पैसा ही सब कुछ है, सभी तकलीफ को दूर कर सकता है। प्यार तो वैसे भी अंधा होता है, लेकिन शादी तो खुली आंख से की जाती है, जज्बातों से नहीं। तुम्हारे माँ के बाद मैं हूं ना घर में, तो जाकर अपनी माँ से पूछो घर में, प्यार से ज्यादा पैसा जरूरी है कि नहीं उनके लिए। चल अब जा। एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे,
प्यार का इजहार मैंने किया था ना। हाँ, तो अपनी शादी की बात भी मैं ही बता रही हूँ तुम्हें।